फ्रेंड्स वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को फार्मूले को हम देखने वाले हैं। इसमें कौन से फार्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारे एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, जुड़वा भाज्य और अपरिमेय संख्या, सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स सिर्फ एक ही वीडियो में। यानी नंबर सिस्टम के जो भी हमारे टॉपिक होते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। तो हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ एक ही वीडियो में हम सारा कवर कर देंगे फ्रेंड्स। और बस आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है फ्रेंड्स और बस आपको लिखते जाना है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये गिनती की संख्याएं हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हमेशा प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जीरो को नहीं, जीरो सहित नहीं, बस गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 जितना भी जाइए, 1000 2000 3000 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी होगा वो क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि क्या है? ये सभी प्राकृतिक संख्या है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हमेशा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित यानी शून्य लगा दी, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, यानी शून्य यहाँ पर हो गया, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4, शून्य बस आगे लग जाना चाहिए और 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लिखना है, 1000 2000 3000, वो क्या है? वो सभी पूर्ण संख्या है, सभी होल नंबर हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 जीरो सहित होना चाहिए, शून्य सहित होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक, शून्य सहित यानी शून्य को लिख लिए, सही धनात्मक यानी ये धनात्मक संख्याएं हो गई, +1 +2 +3 एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं, और ये ऋणात्मक हो गई। और जितने भी हमने लिखा ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये 1 2 3 4 5 ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जीरो सहित धनात्मक यानी ये धनात्मक एवं ऋणात्मक, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ये ऋणात्मक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। उसके बाद है सम संख्या, ठीक। जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, ठीक। जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो ये 2 से कट नहीं जा रहा है, 2 3 6, 2 से 12 नहीं कट जा रहा है, 2 से 16 नहीं कट जा रहा है, तो क्या है? ये सम संख्या है, ठीक। जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद है हमारा विषम संख्या। जिन संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मतलब जिन संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, अर्थात वो संख्या 2 से कटे ही नहीं। जैसे ये 5 2 से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा। क्या है? ये 2 से नहीं कट रही है तो ये विषम संख्या है, ठीक। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है फ्रेंड्स। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जिन संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे यानी भाग उसमें न जाए, वो न कटे संख्या, तो समझ लीजिए वो विषम संख्या है, ठीक। उसके बाद है हमारा भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। ध्यान समझिएगा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं, कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जो एक और स्वयं से भी तो कटे और किसी और संख्या से भी वो संख्या कट जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, तो ये 4 जो है ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। यानी एक और स्वयं से तो कट ही रहा है, किसी और संख्या से भी कट रहा है। इसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 10 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी ये संख्या कट रही है, 10 कट रही है, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये क्या है?
ये दो के एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं घटेंगी। यानी 2 को अगर हम भाग देंगे तो ये एक मर्त में जाएगा, और 2 से 2 में भाग देंगे तो ये भी एक, यानी ये स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। 11 है 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 13 है 1 से कटेगा या स्वयं से करेगा। अगर ये किसी अन्य संख्या से और भी अन्य संख्या से कटता है, जैसे 2 3 5 4 6 कटता है, तो समझ लीजिए कि ये भाज्य संख्या है। ठीक, हमने अभाज्य और भाज्य संख्या को समझ लिया। उसके बाद है जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, जिसमें 2 का अंतर होता है, जिसमें 2 का अंतर होता है। ठीक, अभाज्य संख्याओं के जोड़े, यानी अभाज्य संख्या के जोड़े क्या है? 11 और 13 है, 17 और 19 है। 17 और 19 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 11 और 13 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। उसी को हमने यहाँ लिखा 17 और 19 और 11 और 23। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिसमें 2 का अंतर होता है। उसके बाद सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, वो है हमारा ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ये क्लास 6 से लेकर 10 तक के बुकों में मिल जाएगा, मैथ के बुकों में, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, उसको देख लीजिए। परिमेय संख्या भाई किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। वैसी संख्या, P यानी क्या मतलब? अंश हो गया, और Q मतलब क्या? हर हो गया। ठीक, यानी अंश बटा हर के रूप में हो, जिससे जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या है। यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, यानी 5/2 अंश बटे हर का रूप का, ये परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी परिमेय संख्या है। -2 ये भी परिमेय संख्या है। -4 ये भी परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 9/25 परिमेय संख्या है। ठीक, अंडर रूट 9/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही बहुत सारे परिमेय संख्या हमको देखने को मिल जाएंगे इत्यादि। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी ये P/Q के रूप का है, जिसमें Q = 0 हो, यानी Q 0 ना हो, यानी ये हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद है हमारा अपरिमेय संख्या, ये लास्ट वाला टॉपिक है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप का ना हो, तथा संख्याएं जो वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हों किंतु एक पूर्ण वर्ग ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर पूर्ण वर्ग के अंदर रहता है, अगर वर्गमूल के अंदर रहता है, मान लीजिए अगर मैं 25 ले रहा हूँ, 25 अंडर रूट के अंदर, ठीक, 25 को मैं अंडर रूट के अंदर ले रहा हूँ, तो ये बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 तो परिमेय संख्या हो जाएगी ना। तो उसी लिए अंडर रूट इसका पूर्ण वर्ग नहीं होना। अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5/2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5/7 अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही बहुत सारे अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक, तो हमने परिमेय और अपरिमेय को भी देख लिया, यानी अंडर रूट में बस होना चाहिए। ठीक, और अंडर रूट में बाहर निकलेगा, अगर उसका वर्ग बन गया तो समझ लीजिए वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक ना। तो अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।